हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवानी। आई होप सो कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज वाटर रिवर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन कि ड्रेनेज सिस्टम है क्या। द वर्ड ड्रेनेज सिस्टम इज यूज्ड फॉर द सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स, मतलब कि पानी जो है, नदियों का जो पानी है वो किस तरह से बहता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर पूरा जो है आपके लिए नया होने वाला है। यहाँ पे जो मैं आपको नॉलेज दूंगा ये टोटली आपके लिए न्यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में सीखोगे कि रिवर का पैटर्न किस तरह से होता है, रिवर किस तरह से फ्लो करती है, रिवर का ओरिजिन क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वाइल ऑब्जर्वेटिंग द फिजियोग्राफी ऑफ द इंडिया, अगर हम इंडिया की फिजियोग्राफी या फिर जियोग्राफी के बारे में देखें तो रिवर है जो हर जगह पे अलग अलग पाई जाती है। नदियों का बहने का तरीका, ओरिजिन हर जगह अलग अलग है। उनकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि उनको जो भी रिवर्स छोटी बड़ी मिलती है वो भी अलग अलग है, उनके डायरेक्शंस भी अलग अलग है। और एट द एंड ये सारी की छोटी छोटी नदियाँ जो हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, मिलकर एक बड़ी सी रिवर में मर्ज हो जाती है। और आखिर में जो रिवर जो है कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी सी को टच हो जाती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और किसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर का फ्लो, उस तरह का सिस्टम कि रिवर किस तरह से फ्लो हो रही है। अब ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं? द एरिया ड्रेन बाय द सिंगल रिवर, वो एरिया जहाँ पे नदियों का बहना हो, मतलब जहाँ से नदियाँ गुजरती है उसकी आसपास की जगह, और वो वाली जगह को हम कहते हैं ड्रेन, मतलब कि रिवर, मतलब कि एक नदी का बहने का तरीका। सो मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जहाँ पे एक रिवर और उसकी बहुत सारी नदियाँ कहीं से भी गुजरती हो, वो जहाँ से गुजरती है उन रास्तों को हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। वाटर डिवाइड कहाँ किसे कहते हैं? तो जहाँ पे जिस जगह पे रिवर जो है डिवाइड हो जाती है अलग अलग पार्ट्स में, दैट इज़ द वाटर डिवाइड। जैसे कि ये माउथ है, यहाँ से रिवर हो रही है तो ये रिवर का मेन स्ट्रीम है, यहाँ से रिवर एक ही तरह से जा रही है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि रिवर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है, रिवर को अलग अलग तरीके की छोटी बड़ी नदियाँ मिलती है। रिवर यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है, इसके बीच इसको बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का पानी मिलता रहता है। ओके, दैट इज़ द ट्रिब्यूटरीज। और कहीं पे ये रिवर जो है कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, देखो यहाँ से रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वाटर डिवाइड और ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि जो रिवर्स को अलग अलग छोटी बड़ी नदियाँ मिलती है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो एलिवेंटेड और एरिया इन अपलैंड दैट द सेपरेट द ट्रू ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि ऐसी जगह जो एक ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करता हो। तो देख सकते हो यहाँ से रिवर का ये मेन स्ट्रीम है, यहाँ से रिवर एक पार्ट में डिवाइड हो रही है और दूसरा यहाँ पे, तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम का एक वाटर डिवीज़न, जहाँ पर रिवर है अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। सिमिलरली अगर हम पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो एक्सप्लेन अबाउट द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से पैटर्न है ड्रेनेज सिस्टम के, रिवर के पैटर्न कौन से होते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न आपको दिया है डेंड्रेटिक पैटर्न, जहाँ पे जो रिवर का फ्लो होता है जो मेन ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ ब्रांचिस में कवर हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिवर का एक मेन ट्रिब्यूटरीज है, तो वो ट्री की ब्रांचिस की तरह, डालियों की तरह अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह की रिवर जो होती है उसे हम कहेंगे डेंड्रेटिक पैटर्न ऑफ रिवर। जैसे कि भारत में गंगा नदी है, उसका जो पैटर्न है डेंड्रेटिक है। सेकंड आपको दिया गया है ट्रेलिस पैटर्न, जहाँ पे कोई भी रिवर जो है कहाँ से शुरू होती है? माउंटेन से शुरू होती है, एक खीण, मतलब कि खाई में, स्लोप में वो डिवाइड हो जाती है और पास पास में वो छोटे बड़े शेप्स को अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर देती है। दैट इज़ द ट्रेलिस पैटर्न, मतलब कि एक रिवर की ऊपर से आप देख सकते हो कि रिवर के ऊपर से शुरू होती है रिज वैली और बड़ी सी वाटरफॉल क्रिएट करके फिर वो आगे बढ़ती जाती है, फिर वाटरफॉल क्रिएट करेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर वाटरफॉल क्रिएट करेगी और आगे बढ़ेगी। इस तरह की रिवर इस तरह से होती है, यूँ चलती है, फिर ऊपर से नीचे आएगी, फिर चलेगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी, फिर चलेगी, फिर ऊपर से, जिसकी वजह से बड़े बड़े स्लोप्स क्रिएट होते हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ बनती जाती हैं और रिवर बहती जाती है, बहती जाती है। हालांकि ये रिवर माउंटेन के ऊपर से निकलती है, इसलिए इसका फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। दैट इज़ द हिमालयन रीजन। ये ज़्यादातर नदियाँ कहाँ पाई जाती है? हिमालय में पाई जाती है। सेकेंड है रेक्टेंगुलर पैटर्न, जो रिवर मेन ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ 90 डिग्री में कन्वर्ट होती हो, मतलब कि राइट एंगल बनाती हो, ऐसे पैटर्न को हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिवर है वो पास हो रही है, वो 90 डिग्री पे कन्वर्ट हो रही है, 90 डिग्री पे टच हो रही है किसी भी रिवर को, दैट इज़ द कन्वर्टिंग इन 90 डिग्री।
तो जो टर्न हो रहा है वो 90 डिग्री का टर्न हो रहा है, वो फिर वो किसी भी रिवर को मिल सकती है इसी तरह से 90 डिग्री पे। दैट इज़ द रेक्टेंगुलर पैटर्न रिवर। जैसे कि हम बात करें तो गुजरात में नर्मदा रिवर है जो इस तरह से रेक्टेंगुलर पैटर्न से गुजरती है। और ये रिवर जो होती है वो रिफ्ट वैली मतलब कि बहुत ही रफ होती है। ओके, ये बहुत ही स्पीड से भी गुजरती रहती है, तो ये बहुत ही डीप होती है इस तरह के रिवर्स। और सबसे लास्ट है रेडायल पैटर्न, इस तरह के रिवर जिसका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता। इस तरह की रिवर को जहाँ पे रास्ता मिलता है वो वहाँ पे गुजरती जाती है। रेडायल मतलब रिवर का ओरिजिन ऊपर से, तो पानी यहीं से भी बहेगा, यहाँ से भी बहेगा, यहाँ से भी बहेगा, उस तरफ ही बहेगा, हर तरफ रास्ता जहाँ पे मिल रहा है वो बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा। ओके, इस तरह के पैटर्न को हम कहेंगे रेडायल पैटर्न। जो यहाँ पे कहाँ दिखती है, तो सौराष्ट्र में, गुजरात में इस तरह के रिवर्स दिखाई देती है। तो हमने 4 पैटर्न पढ़े। डेंड्राइटिक पैटर्न जहाँ पे शेप ऑफ ब्रांचेस की तरह, मतलब कि ट्री के ब्रांच की तरह शेप होता है। दूसरे हमने पढ़े ट्रेलिस पैटर्न, जहाँ पे हमने देखा कि ये नेट की तरह, मतलब कि एक नेट जो होती है 90 डिग्री पे कन्वर्ट होती है। सॉरी, ट्रेलिस पैटर्न मतलब कि एक हिमालयन रीजन वो नेट की तरह, मतलब कि एक अप एंड डाउन एक रिफ्ट वैली, मतलब कि एक बड़ी बड़ी सी खाई स्लॉप्स क्रिएट करती है। ओके, सेकंड हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर पैटर्न जो 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल पे कन्वर्ट होती है, और एक रेडायल पैटर्न जो हर एक डायरेक्शन में रिवर के पानी को ले जाती है। तो ये पैटर्न थे 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले स्टेजेस ऑफ रिवर। रिवर के कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो यहाँ पर रिवर के ऑलमोस्टली हमें टेक्स्ट बुक में 3 स्टेज दिए हैं, अपर स्टेज, मिडल स्टेज एंड लोअर स्टेज। हालांकि हम अगर और बेटर तरीके में पढ़ने की कोशिश करें तो अपर स्टेज को हम कहते हैं यंग स्टेज, जहाँ पर रिवर में सबसे ज़्यादा पानी होता है, और इन पानी का सोर्स जो होता है वो रिवर का रेन होता है, बारिश से यहाँ पे इनको पानी मिलता है। फिर वो ऊपर की तरफ से बहना शुरू करती है, एक जगह पे लेक बनाती है जहाँ पे पानी स्टोर होता है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्लेशियर्स मतलब कि जो पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ है, वो भी इस पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, और यहाँ पे वो बड़ी बड़ी सी खाई क्रिएट करते हैं, और फिर वो वाटरफॉल भी क्रिएट करते हैं कहीं कहीं पे। फिर वो जंगल से पसार होते हैं, मतलब कि पार होते हैं, धीरे धीरे वो आगे जाते हैं। जंगल से गुजरने के बाद आप देख सकते हो तो उनको बहुत सारी छोटी बड़ी रिवर्स मिलती रहती है, दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी। ये जो स्टेज है जहाँ तक जंगल का पानी नहीं आता, तब तक मतलब ऊपर पहाड़ से लेकर नीचे ज़मीन तक आने में उन पानी का फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर ये एक लेवल तक इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, फिर मिडल एज पे आती है जहाँ पे उसको बहुत सारी छोटी बड़ी रिवर जो है मिलती रहती है। ओके, और ये रिवर वो सांप की तरह, मतलब कि इस तरह से गोल गोल मुड़ती जाती है। फिर एक टाइम आ जाता है वो एक रिवर एकदम नीचे की तरफ आ जाती है, जहाँ पे ओल्ड एज, जहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही कम, मतलब हालांकि यंग स्टेज के कंपेयर में बहुत ही कम हो जाता है। ओके, और वो ऑक्सबो शेप, मतलब कि इस तरह से ऑक्सबो, आपने ऑक्स देखा होगा, बैल जो देखिए अपने बैल के ऊपर इस तरह की जो शेप होती है, दैट इज़ द ऑक्सबो शेप। तो ये इस तरह की शेप से गुजरती रहती है जंगलों से या आसपास के विस्तार से, और कहीं पे जाके ये एकदम स्लो होने के बाद ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हो ये ट्रायंगल क्रिएट करती है इस तरह से, जिसे हम कहते हैं डेल्टा। ये छोटे छोटे पानी में डिवाइड हो जाती है, और सबसे लास्ट में ये कहाँ पे मिक्स हो जाती है, किसी ओशियन में या किसी सी में सबमर्ज हो जाती है, जहाँ पे पानी बहुत ही स्लो हो जाता है और इसके आसपास का एरिया जो है वो दलदल वाला बन जाता है। तो ये रिवर का स्टेज था, फर्स्ट अपर स्टेज, मिडल स्टेज और लोअर स्टेज। सबसे पहले रिवर का मेन सोर्स क्या है, तो सोर्स ऑफ रिवर वाटर इज़ द रेन। सबसे पहले यहाँ पे जो जितनी भी नदियाँ हैं उनका मेन सोर्स है वो बारिश है। बारिश ही एक चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी जो है रिवर में मर्ज होता है। अपर केस मतलब कि जहाँ पे रिवर है बिगिन होती है, शुरुआत होती है समुंदर तक जाने की, मतलब कि पानी यहाँ से लेके यहाँ तक समुंदर तक जाता है, तो उसकी जो ओरिजिन है, उसकी जो शुरुआत है, उसे हम कहेंगे अपर केस। जहाँ पे जो रिवर है मोस्टली लैंडस्केप पे जाने की, मतलब कि एक नॉर्मल ज़मीन पे, लैंड पे जाने की कोशिश करती है। ओके, जहाँ पे जो है बिगेस्ट रेंज ऑफ फिजिकल फीचर, जहाँ पे बड़े बड़े पर्वत, नदी, जंगल, इन सब के बीच से वो गुजरती जाती है। ओके, और इनका मेन जो रिवर का जो शुरुआत है, जो सोर्स है, उसे हम कहेंगे अपर केस, जिसे हम यहाँ पे यंग एज भी कह सकते हैं। मिडल एज जहाँ पे मीनडेयर इज़ द वाइंडिंग कर्व, जहाँ पे मीनडेयर का मतलब होता है ऑक्सबो की तरफ, दैट इज़ द मीनडेयर, जहाँ पे वो गोल 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 मुड़ती जाती है मिडल एज में। ओके, दिस इज़ द टिपिकल, जहाँ पे जो कर्व और बैंड भी क्रिएट करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व भी है और बैंड भी। दे आर टिपिकल ऑफ द मिडल एंड लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। दिस इज बिकॉज ऑफ वर्टिकल इरोशन इज रिप्लेस बाय द साइड वे फ्रॉम द इरोशन कॉल्ड द लैटरल इरोशन। अब जो ये पानी गुजरता जाता है तो उसके आसपास की ज़मीन को भी वो सबमर्ज करता लेके जाता है, तो आसपास की ज़मीन जो है वो भी धीरे धीरे इस नदी में मिक्स होती जाती है। अपने साथ नदी पत्थर और बहुत सारे जैसे एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो अपने साथ बहा कर ले जाती है।
तो ये धीरे धीरे कहाँ होता है, एक जगह पे आके रुक जाते हैं, तो आसपास की जो ज़मीन है वो फर्टाइल होती जाती है। ओके, और इसे हम कहेंगे लेटरल इरोशन। ओके, ज़मीन का भी जो है बहाव, सॉरी जो पानी का बहाव है उसके साथ साथ जो ज़मीन है वो भी धुल जाती है और ज़मीन धीरे धीरे मिक्स हो जाती है कहीं ना कहीं पानी के अंदर, जिसे हम कहेंगे लेटरल इरोशन। प्लस डिपोजिशन विद द फ्लड प्लेन, मतलब कि एक जगह ऐसी जाती है जिसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर पानी के बहाव तेज होने की वजह से फ्लड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज द मिनीटर, ये वाला हिस्सा जो है बीच वाला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है फ्लड होने के। सेकंड हम देखें तो लोअर केस, यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो सेंडिमेंट एरिया जो मैंने आपको बताया लोअर केस, जहाँ पे डिपोजिशन ऑफ ऑकर्स, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं रुक जाती है। यहाँ पे जो है ज़मीन का सबसे ज़्यादा मिश्रण हो जाता है पानी के अंदर, ज़मीन धुल जाती है पूरी की पूरी। आप देख सकते हो, आपने बहुत सारी वीडियोस या फिर टीवी में बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे कि बिल्डिंग्स गिर जाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं। तो उसका रीज़न होता है कि जो रिवर का फ्लो ज़्यादा होता है वो मिडल एज में आ चुका है, और रिवर एक टाइम के बाद आगे जाने के बाद बहुत ही स्मूथ हो जाती है, स्लो हो जाती है, और उसके अंदर जितनी भी मिट्टी पत्थर या फिर जितनी भी रेत है मिट्टी है वो धीरे धीरे एक लैंड पे स्थिर होने लगती है, मिक्स होने लगती है, और वहाँ पे आसपास में अच्छी ज़मीन, अच्छे बड़े बड़े मैदान बनाने शुरू कर देती है। दैट इज़ द डिपोजिशन, मतलब कि जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं रिवर के अंदर, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो वहाँ पे डिपोज्ड होती है, वहाँ पे ज़मीन में मिक्स हो जाती है। एट द एंड जहाँ पे माउथ से लेके शुरू करती है लार्ज रिवर, बड़ी सी रिवर माउथ से शुरू होती है, और एंड में जब मर्ज होती है तो एक डेल्टा क्रिएट करती है। जैसे कि हम बात करें नाइल डेल्टा, नाइल एक रिवर है बहुत बड़ी, उसका डेल्टा, आप नर्मदा डेल्टा ले सकते हो, बहुत सारे रिवर है जिसका डेल्टा आपको पता है। गंगा रिवर है, उसका डेल्टा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये डेल्टा आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पर जो रिवर है डिवाइड होती है दो अलग अलग पार्ट में, फिर सबमर्ज हो जाती है इस तरह से, दैट इज़ द डेल्टा। तो ये जो ट्राइंगुलर शेप बनता है दैट इज़ द नोन एज अ डेल्टा। ओके, एंड एट द एंड यहाँ पे रिवर अपने मटेरियल को डिपोज्ड करने के बाद, ज़मीन में मिक्स करने के बाद, कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी कहाँ पे मिक्स हो जाती है, सी में मिक्स हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको मीन डेयर का मतलब दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीन डेयर। अ मीन डेयर इज अ वाइंडिंग कर्व और बैंड इन अ रिवर, मतलब कि जहाँ पर रिवर मुड़ जाती है, बैंड लगता है, दैट इज अ मीन डेयर। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बताया यहाँ पर रिवर का बैंड लग रहा है, यहाँ पे रिवर मुड़ रही है, दैट इज द मीन डेयर। देयर आर टिपिकल ऑफ द मिडल एंड लोअर कोर्स ऑफ रिवर, जहाँ पे ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया होता है, जहाँ पर रिवर मिडल एज और लोअर एज के बीच वाली सिचुएशन में होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ वर्टिकल इरोशन इज रिप्लेस बाय द साइड वे, जहाँ पे आसपास की जो ज़मीन है वो मिक्स हो जाती है, जिसे हमने आगे पढ़ा लेटरल इरोशन भी कहते हैं, जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये था मीन डेयर। और सबसे लास्ट में डेल्टा, जो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे ट्रिंगुलर शेप बनता है, जहाँ पर रिवर सबसे ज़्यादा अपने सैंडिमेंट्स कैरी करके ऊपर से लेकिन जितने भी पत्थर हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मिट्टी हैं, सोना, हीरे, मोती, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी हमें मिलते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एट द एंड आके रुक जाती है और यहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है। जो रिवर शुरुआत से लेके अपने पास लेकर आया है नीचे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी वेव्स के साथ, अपने टाइड्स के साथ, अपने फ्लड के साथ, अपने बहाव के साथ लेकर नीचे आती है और रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे सेंडिमेंट्स कैरी करके आए ऊपर माउथ से लेके एंड तक, और यहाँ पे वो रुक गए और वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसे हम कहते हैं डेल्टा। ओके, तो ये कुछ स्टेजेस थे रिवर्स के। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में दो तरह के रिवर्स हैं, एक है हिमालयन रिवर्स और एक है पेनिसुला रिवर्स। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो आपको एक्सरसाइज में भी दिया है कि इन दोनों का डिफरेंट बताओ, हिमालयन रिवर्स और पेनिसुला रिवर्स में क्या डिफरेंट है। सो हिमालयन रिवर्स जो है हिमालय के आसपास, मतलब कि नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, जिसमें पूरे साल पानी रहता है। दिस रिवर आर पेरेनियल दैट दे हैव ना वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरेनियल मतलब कि ये ज़्यादातर बारिश पे तो डिपेंडेंट है ही, बट आसपास की जो बर्फ़ है उसके पिघलने से भी इसके अंदर पानी ज़्यादा रहता है। तो इसे हम कहेंगे हिमालयन रिवर, जहाँ पे पूरे साल मतलब कि 24/7 आपको पानी मिलता है इन तरह की रिवर्स में। पेनिसुला रिवर जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में दिखाई देती है। हिमालयन रिवर जो नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया मतलब कि भारत के ऊपरी हिस्से में। पेनिसुला रिवर जो भारत के निचले वाले हिस्से में दिखाई देती है। ये रिवर से सीजनल है, ज़्यादातर बारिश पर डिपेंडेंट है इस तरह की रिवर। दिस रिवर ऑब्टेन द वाटर फ्रॉम द रेन। ज़्यादातर हिमालयन रिवर को बारिश से तो पानी मिलता ही है, बट यहाँ पे जो स्नो है, जो बर्फ़ है, उसके पिघलने से भी रिवर को पानी मिलता है। माउंटेन्स के बर्फ़ है, उनको पिघलने की वजह से भी रिवर को पानी मिलता है। पेनिसुला रिवर सीजनल है, मतलब साल के 6-7 महीने ही इसमें पानी रहता है, ज़्यादातर ये सूखी रहती है बाकी के वक्त पे। तो ये ज़्यादातर 6-7 महीने पानी आता कहाँ से है,
तो ये रिवर बेस्ड रेनफॉल पे, मतलब कि बारिश की वजह से यहाँ पे इसके अंदर पानी आता है। दिस रिवर हैव एन लार्ज रिवर बेसिन, इनका एरिया जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। ये नदियाँ जो है बहुत ही लंबी लंबी होती हैं और बहुत ही डीप रिवर होती हैं। दिस रिवर हैव एन स्मॉलर बेसिन, ये रिवर बहुत ही छोटी छोटी होती है। किसके कंपेयर में? हिमालयन रिवर्स के कंपेयर में। दिस रिवर मेनली रनिंग इन द यंग एज, ज़्यादातर ये कौन से एज में गुजरती है? यंग एज में, मतलब कि इसमें जो बहाव होता है पानी का बहुत ही ज़्यादा रहता है। एंड दिस रिवर आर कंसिडर्ड एज अ ओल्ड रिवर, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही कम होता है और ये डिकम्पोज हो जाती है बहुत ही जल्दी से, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ही कम रहता है, इसलिए इसका जो फ्लो होता है वो भी स्लो रहता है। तो ये ओल्ड एज रिवर मानी जाती है। टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंदुस, जिसे हम कहते हैं सिंधु रिवर, और दूसरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए तो ये गंगा भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो हिमालयन रिवर में भी, बट दो सबसे बड़ी रिवर जो है गंगा से भी बड़ी तो वो इंदुस मतलब कि सिंधु रिवर है और ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ओके, ये अकॉर्डिंग टू द बिफोर इंडिपेंडेंस में बता रहा हूँ। आफ्टर द इंडिपेंडेंस सिंधु रिवर ज़्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया है और ब्रह्मपुत्रा का ज़्यादातर हिस्सा जो है नेपाल और चीन के आसपास में बट चुका है। ओके, मोस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुला रिवर ऑरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट, ज़्यादातर पेनिसुला रिवर मतलब कि साउथ दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल की तरफ। जैसे अगर हम बात करें गोदावरी है और बहुत सारी रिवर हैं। एंड नर्मदा आर द मेन रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिसुला रिवर। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो रिवर जाती है आपको मिलेगी तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी। बट गुजरात की तरफ और मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ जो रिवर है वो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं जाती, वो ईस्टर्न घाट से शुरू होती है। ओके, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं जाती है। बी रिमेंबर, जैसे आपने देखा होगा दक्षिण भारत का हिस्सा कुछ इस तरफ है। तो यहाँ की जो रिवर्स हैं ईस्ट वेस्टर्न घाट से शुरू करती हैं तो बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। ओके, और यहाँ पे जो गुजरात के आसपास की जो रिवर है वो शुरू होकर ईस्टर्न घाट से शुरू होकर अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशन की तरफ चली जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजर रिवर्स हिमालय में जो सबसे बड़ी रिवर है इंदुस एंड ब्रह्मपुत्रा, पेनिसुला में जो सबसे बड़ी रिवर्स हैं गोदावरी एंड नर्मदा। इनका जो मेन सोर्स है हिमालयन रिवर्स का हिमालय की बर्फ़ है और यहाँ पे होने वाली बारिश है, जबकि यहाँ पे जो पेनिसुला रिवर है इनका मेन सोर्स है सिर्फ और सिर्फ पानी, मतलब कि रिवर का जो सोर्स है वो है बारिश, रेन। ओके, हिमालयन रिवर्स है ना लॉन्ग ड्यूरेशन, ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है, ज़्यादा लंबी लंबी होती है और लास्ट में जाके कहाँ सबमर्ज हो जाती है? सी में। दिस रिवर है ना शॉर्टर, ये बहुत ही छोटी छोटी होती है, इनका कोर्सेज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, स्लो होता है और ये हिमालय के कंपेयर में भी बहुत ही छोटी रहती है और बहुत ही स्लो चलती रहती है। ये डिफरेंट बिटवीन द हिमालयन रिवर्स और पेनिसुला रिवर जो आपको एग्जाम में 2 मार्क में 3 मार्क में पूछ सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको इन चीज़ों में कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपने स्कूल ग्रुप में इसको रिफर कर सकते हैं ताकि इस तरह से आपके फ्रेंड्स भी पढ़ें। प्लीज़ बेल आइकन को क्रिएट कर दीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगेन आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।